गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास हुआ। इस पर बात करने के लिए रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। अख्तर हुसैन साहब, वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा किसी दबाव का नतीजा है, सीनियरिटी के खिलाफ वोट देने पर पशिमानी, या फिर सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में मकबूलियत की कोशिश है? आपकी इस हवाले से उनसे कोई बात हुई है सर? नहीं, मेरी उनके इस्तीफे के बाद उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के बार के हवाले से नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो खुद उनका जो प्रिंसिपल ज़ाती तौर पर जो उनका स्टैंड था वो सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर था कि जजेस की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट पर हाई कोर्ट से सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी सूरत में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो फिर रूल्स के अंदर क्राइटेरिया लेट डाउन होना चाहिए। ये उनका आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एक प्रिंसिपल स्टैंड था, पहले से तहरीरी तौर पर है, बार काउंसिल के अंदर भी और कमीशन में भी। लेकिन कल का जो उन्होंने सपोर्ट किया है चीफ जस्टिस साहब के नॉमिनेशंस को, वो मेरे ख्याल में हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में है। और उसके बाद वो खुद अपने तौर पर अपने ज़मीर के लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो उसको बोझ समझते थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, अपने 3 महीने कबल जिन नामों को मुस्तरद किया, कल उनके हक में वोट कैसे दे दिया? क्या मसलहत पसंदी से काम लिया गया है और इस हिमायत के क्या असरात होंगे? नहीं, मैं तो उनके असरात बहुत गलत देख रहा हूँ। और मैं तो इंस्टीट्यूशन के लिहाज से देखता हूँ ना कि भाई जुडिशल इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस कैसे हो सकती है। और जुडिशल इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस, जजेस की अपॉइंटमेंट, उसमें बहुत ही अहम उनसर है कि जजेस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। हमने देखिए, ये जो जुडिशल कमीशन है ये आज खुद बार काउंसिल के रेजोल्यूशंस की नतीजे में कायम हुआ था 18वीं तरमीम में, क्योंकि हमारे ख्याल में इक्वल स्टेक होल्डर होने चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट में, जुडिशरी की तरफ से भी, एग्जेक्टिव की तरफ से भी और लीगल फेटर्निटी की तरफ से भी। तो उसके बाद 18वीं तरमीम हुई और 18वीं तरमीम से जुडिशरी ने अपनी एक जजमेंट के जरिए से 19वीं तरमीम करवाई, जिससे जजेस की मेजॉरिटी हो गई। अब आप 9 आदमियों के कमीशन में 6 जजेस हैं और 1 बार का नुमाइंदा है और 2 एग्जेक्टिव के जो है वो नुमाइंदे हैं। एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे जो हैं, लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते हैं कि जो गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन अब आप ये देखेंगे एक अरसे से इसके जो रूल्स हैं, बार काउंसिल मुस्तकिल कह रही है कि इन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए और क्राइटेरिया लेट डाउन होना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट का, हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और लेकिन अभी तक उन रूल्स को उस तरह से अमेंड नहीं किया जा रहा है और उसका क्राइटेरिया नहीं लेट डाउन किया जा रहा है। इस इजलास से पहले आपको हुकूमती हिमायत का इल्म था? जी, हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हुकूमती नुमाइंदे जो है नामों की हमायत करेंगे, ये एक अंदाज़ा था। लेकिन हम समझते थे कि चूँकि ज़ाती तौर पर इनका व्यू जो है दोनों हजरात का, जो बहुत अच्छे लॉयर के अलावा एक डेमोक्रेटिक माइंडेड है और हमेशा ये स्टैंड लेते रहे हैं, तो ये ले सकते हैं। लेकिन हुकूमती जो है वो पॉलिसी मेरे ख्याल में प्रिवेल करती है। अच्छा सर, ये क्या जस्टिस शफी का नाम दोबारा ज़ेरे गौर आएगा? जस्टिस शफी साहब का नाम दोबारा ज़ेरे गौर आ सकता है, लेकिन जो है वो जस्टिस अकील अब्बासी साहब का नाम जो है वो आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जुडिशरी के अंदर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो है इस वक्त तलखी का मसला है वो ये कि ये एक वफाकी ममलिकत है और इसके अंदर जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनके बहुत सारे मसाइल के ऊपर फेडरेशन के साथ तनाज़ात हैं और इख्तियारात का मसला है और उनके माशी भी, सियासी भी, कानूनी भी और हर लिहाज से। अब आप ये देखें कि जो हमारे 17 जजेस में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा तो नहीं लिखा हुआ है सूबाई, लेकिन जो पिछली ट्रेडिशन के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से 7 जजेस प्रेजेंटली, इससे पहले कल की मीटिंग से पहले भी 7 जजेस ऑलरेडी थे और सिंध हाई कोर्ट से अमूमन 5 जजेस होते हैं, 2 केपी से और 2 बलोचिस्तान से।
तो एक 17वां जज जो है वो हमारा ख्याल ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। तो अब कल की जो नॉमिनेशंस थी, कल की मीटिंग की, उसमें सिंध को इतराजात हैं कि आपने 3 वैकेंसी सिंध की थी, सिंध से 3 जजेस रिटायर हुए थे, तो उसकी 3 की बजाय 2 को जो है वो यहाँ से नॉमिनेशन की गई, और तीसरी जो है वो पंजाब से जो है वो 8वां जज जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट की बात हुई।